गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन द सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ में हमने ये कंक्लूड किया था कि जब हम एंड टू एंड जॉइन करते हैं तो मेरे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस ही आती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, एक सर्किट लिया था जिसमें इन तीन कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जॉइन किया था। अब इन तीनों कैपेसिटर्स को हम एक इक्वलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि जो टोटल पोटेंशियल होता है इट इज़ द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। इन दैट इक्वेशन वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, तो हमने V को कैलकुलेट करना था। सो टू कैलकुलेट V वी हैव टू ड्रॉ अ इक्वलेंट सर्किट। एक इक्वलेंट सर्किट हम बनाते हैं जो इसके ही बराबर होता है। ठीक है, हमें V निकालना है कि टोटल कितना आता है। तो ये तो अकेला अकेला कैपेसिटर है, तो मुझे V की वैल्यू निकालनी है टोटल। V1, V2, V3 हमने निकाल दिया था। V1 इसके अक्रॉस है, V2 इसके अक्रॉस है, V3 इसके अक्रॉस है। तो इन तीनों की वैल्यूज हमने निकाल दी थी, लेकिन हमें V भी निकालना है। तो V ना इसके अक्रॉस है, ना इसके अक्रॉस है, ना इसके अक्रॉस है। V जो है वो टोटल पोटेंशियल है, और वो टोटल पोटेंशियल इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस है। ये आपने ध्यान रखना है। अकेला ये तो ठीक है, इंडिविजुअल के अक्रॉस है तो हमने इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे लगा दिया, लेकिन V जो है इट इज़ अलोंग द पूरे के पूरे जो तीन कैपेसिटर्स है इसके अलोंग। तो जब मुझे इस V की वैल्यू निकालनी है तो मुझे तीन कैपेसिटर्स नहीं चाहिए होते हैं। ये V इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट का आता है। ठीक है, कंबाइंड पे लगता है ये। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब ये निकालना है तो इन तीनों के इक्वलेंट हम एक कैपेसिटर बनाते हैं। ये एक अकेला कैपेसिटर जो है वो हमें उतनी ही कैपेसिटेंस देता है जितनी ये तीनों जुड़ के दे रहे हैं। ठीक है, हमने V निकालना है तो हमने ये बना दिया। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस जो है वो इन तीनों की बराबर के इफेक्ट के बराबर है। ठीक है, तो अब V निकालोगे। जब ये कैपेसिटेंस तीनों के बराबर है तो वो उस सेम सेल में से उतना ही सेम चार्ज विड्रॉ करेगी जितना ये कर रहे हैं। कितना विड्रॉ कर रहे थे, Q विड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ से Q निकला। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताना है अब V की वैल्यू कितनी आएगी। तो V टोटल है तो चार्ज भी टोटल आएगा, कैपेसिटेंस भी टोटल आएगी। ठीक है, तो मैंने चार्ज तो टोटल निकाला है। ठीक है, सेम ही निकलेगा। और यहाँ से इक्वलेंट कैपेसिटेंस CS आ गई। तो यहाँ से मेरे पास V का फॉर्मूला आपके पास बन गया था, V इज इक्वल टू दिस Q बाय C होता है, यहाँ से V इज इक्वल टू Q बाय CS बन गया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि व्हेन द कैपेसिटर्स दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन देन द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब जब रेजिस्टर सीरीज में ज्वाइन होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बनता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, रेसिप्रोकल में आता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। सेकेंड आता है आपके पास व्हेन द कैपेसिटर्स दे आर ज्वाइंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपको बताया, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से जोड़ते हैं हम, जिसमें हर एक रेजिस्टर का जो टर्मिनल्स होते हैं वो V के साथ ज्वाइंट होते हैं और मोर देन वन पाथ होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तीन रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स मैंने ले लिए, उसको ज्वाइन कर दिया है मैंने। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद आपने उसको किसके साथ ज्वाइन करना है, सेल के साथ। तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये लिखा मैंने। ओके, सो अब क्या करेगा, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q। यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा तो यहाँ पे मेरे पास तीन चार्जेस हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये टर्मिनल भी V के साथ ज्वाइंट है, ये टर्मिनल भी V के साथ, और ये वाला टर्मिनल भी V के साथ। यानी कि C1, C2 और C3 तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल दिखेगा, हमें V ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या था, एक के अक्रॉस V1 था, एक के अक्रॉस V2 था, एक के अक्रॉस V3 था। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों के अक्रॉस हमें सेम पोटेंशियल दिखेगा विच इज V। ओके, सो यहाँ से चार्ज जाएगा, अब वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में कंपल्शन थी कि कैपेसिटेंस चाहे है या नहीं है, तीनों में आपको सेम चार्ज ही फ्लो करवाना है। लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, थ्री पाथ आ जाएंगे यहाँ पे क्यू के लिए। अब अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस में ऑब्स्टेकल पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे ज़्यादा ऑब्स्टेकल होगा वहाँ से कम करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि आपको सेम चार्ज ही फ्लो करवाना है, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, चार्ज अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। जिस कैपेसिटर में ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी वहाँ पे ज़्यादा चार्ज चला जाएगा,
और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वहाँ से कम चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो अपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया और यहाँ Q3 हो गया। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। लास्ट में करंट कैसे डिवाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस जो है वो डिवाइड हो गया। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे फिर वही, ये Q1 जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे प्लेट पे प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा और इंडक्शन की वजह से सेकेंड वाली प्लेट पे माइनस Q1 आ जाएगा। यहाँ प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1 और प्लेट के फार्दर एंड पे प्लस Q1, लेकिन वो फ्री होगा तो प्लस Q1 यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q2, इंडक्शन की वजह से माइनस Q2 और जो फार्दर एंड पे प्लस Q2 डेवलप होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q3 में प्लस Q3, इंडक्शन की वजह से माइनस Q3 और फार्दर एंड पे जो प्लस Q3 आ जाएगा वो फ्री होगा, वो यहाँ से वायर से फ्लो करता हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फार्दर एंड के जो होते हैं चार्जेस जो वो मूव करते हैं, तो यहाँ से प्लस Q1 फ्लो होता हुआ आएगा, यहाँ से प्लस Q2, यहाँ से प्लस Q3 और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यहीं से तो बना है, यही तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो उसके फार्दर एंड के जो चार्जेस मूव करेंगे वो यहाँ आएंगे और जुड़ के फिर से क्या बना देंगे, Q, और ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चार्ज स्टोर कितना है Q1, यहाँ पे कितना है Q2, यहाँ पे कितना है Q3। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, यानी कि कितनी कितनी वैल्यूज आएगी। तो वो आप कैसे निकालेंगे, देखो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब होगा, व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। देखो पोटेंशियल सेम है तीनों के अक्रॉस, वायर जो है एंड जो है वो V के साथ जॉइंड है और ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो है आपका जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसको मोर देन 1 पाथ मिले, तो ये एक से ज़्यादा पाथ ही है, तो ये तीनों कैपेसिटर्स दे आर जॉइंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या चीज़ डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है पर चार्ज रिमेन सेम। तो जो चीज़ बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसकी इक्वेशन आते हैं। यहाँ पे V की इक्वेशन बनी थी V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, V तो सेम ही है, क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। तो अब आपको पिछले में V निकालना था, यहाँ पे Q निकालना था। ये चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड, और ये क्या है, टोटल चार्ज। तो जब हम टोटल चार्ज लेते हैं तो सब कुछ टोटली चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको Q1 निकालना है, तो Q आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू Q बाय C आता है। ठीक है, V इज इक्वल टू Q बाय C है, तो यहाँ से Q निकालना है आपने, तो Q का फॉर्मूला बनेगा VC। ठीक है, VC बन गया, तो आपको सबसे पहले Q1 निकालना है। Q1 इसके अक्रॉस है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू सी। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, तो V और फर्स्ट की कैपेसिटेंस C1। Q2 निकालोगे, Q2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q3। आ गया, अब आपको ये चीज़ निकालनी है Q, जहाँ पे Q क्या चीज़ है, Q है टोटल चार्ज। तो जब हमें लास्ट में टोटल V निकालना था तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ा था, तो यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे क्योंकि मुझे टोटल चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से सेल ज्वाइन कर दूंगी। अब ये 3 कैपेसिटर्स जो है, क्योंकि V जो है, ठीक है, हमने टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज के लिए सब कुछ आपको इक्विवेलेंट टोटल ही चाहिए। तो V टोटल पोटेंशियल है, Q टोटल चार्ज है, अब कैपेसिटेंस इंडिविजुअली चाहिए, आपको टोटल चाहिए। तो ये 3 जुड़ के जितनी कैपेसिटेंस दे रहे हैं उसी के बराबर मैंने एक कैपेसिटर ज्वाइन किया। इसकी कैपेसिटेंस उतनी है जितनी ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ के आपको देंगे, जिसको मैंने CP लिखा। ठीक है, CP इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज 3 कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये V आ गया, कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q ही करेगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू Q बाय CP। ठीक है, V इज इक्वल टू Q बाय CP, और यहाँ से टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इंटू CP। ठीक है, एंड यू हैव टू पुट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CP which is equal to C1 plus C2 plus C3, where CP is the equivalent capacitance in the parallel combination। तो पैरेलल में रेजिस्टर्स में जब पैरेलल उसमें जुड़े होते हैं रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो में 1/RP आता है, रेसिप्रोकल में आता है, इसमें सिंपल ऐड होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। तो
अब आपको एक चीज़ पता लग गई है कि जब आप सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में जो आपके पास सी एस आता है वो रेसिप्रोकल में आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब आप पैरेलल की बात करते हो तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती है। मान लो आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर आपने कौन सी कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है, सीरीज में। तो ये इसकी कैपेसिटेंस 2 है, ठीक है, इसकी 4 है और इसकी 6 है। और मैंने आपको बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। सीरीज में है ना, तो 1/CS इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ये आपने ज्वाइन किया। तो आप जब इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है। तो सॉल्व आप करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। देन यू हैव 6 प्लस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11/12। तो 1/CS की वैल्यू 11/12 आई है। तो आपको 1/CS नहीं चाहिए, आपको CS चाहिए होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला CS आता है। तो यहाँ से मेरे पास CS इज इक्वल टू 12/11 बनेगा, ठीक है। तो 12/11 का मतलब है 1.1 समथिंग ना, ये आएगा। तो जो आप इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो वो 1.1 हो जाती है। 1.1 का मतलब कि जो आपका कैपेसिटर है, अब कैपेसिटेंस बड़ी तो है ही नहीं, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, 1.1 रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है जुड़ के कैपेसिटेंस कम हो जाती है हमेशा। अब कितनी कम हो जाती है, तो आपने याद रखना है, जो सबसे छोटा कैपेसिटर कम हो रही है ना, तो जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस से भी कम हो जाती है। यानी कि 2 है ना, तो आपका आंसर 2 से भी कम आएगा। मान लो यहाँ होता है 10, 20 और 30, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सबसे छोटे के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम आता। सबसे छोटे की कैपेसिटेंस क्या है, 10 है, तो आपका आंसर 10 से कम आएगा, डिक्रीज हो जाता है। अब यही आप कौन सी कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं, पैरेलल में, तो फॉर्मूला ये बनता। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है 2 + 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10 + 12, 12 है। तो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाती, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कितनी बढ़ती, जो सबसे बड़ा वाला रजिस्टर होता है ना, सॉरी कैपेसिटर होता है, उसकी कैपेसिटेंस से भी इंक्रीज हो जाती है। ये याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कम हो जाती है। कितनी कम होती है, सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।